आज हम करेंगे जनसंख्या वितरण वृद्धि और घनत्व। लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है और इसमें हमने जनसंख्या का वितरण जो है उसका अध्ययन कर लिया है। जनसंख्या की जो वृद्धि है घनत्व भी हमने कर लिया है। जनसंख्या की वृद्धि आज हम करेंगे और जनसंख्या की वृद्धि में भी हम करेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की दो तरह से वृद्धि होती है, एक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है और दूसरी जो है जनसंख्या की वो वृद्धि क्या कहलाती है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक वृद्धि करेंगे। भाई प्राकृतिक रूप से जनसंख्या का वृद्धि होना प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। अब प्राकृतिक रूप से जनसंख्या कैसे बढ़ती है? प्राकृतिक रूप से जनसंख्या बढ़ने से मतलब ये है कि जन्म लेने वाले व्यक्ति कितने हैं और मरने वाले कितने हैं उनको देख करके हम प्राकृतिक रूप से, प्रकृति अपने आप जो है ना, व्यक्तियों को जन्म लेने का प्रोसेस प्रकृति द्वारा शुरू होता है और उसकी मृत्यु भी प्रकृति द्वारा एक प्रोसेस के तहत हो जाती है। तो इसको हम प्राकृतिक वृद्धि इसलिए कहते हैं कि प्रकृति प्रदत्त है दोनों चीजें। और इसका हम सूत्र निकालें तो क्या निकालेंगे? प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि, इसका सूत्र क्या है? जन्म माइनस मृत्यु। देखिए जन्म कितने बच्चों ने लिया और मृत्यु कितने लोगों की हुई उसको हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे? जन्म, जैसे मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया और माइनस 800 बच्चों की, 800 वृद्धों की मृत्यु हो गई। तो हमारी ये क्या निकल जाएगी? जो प्राकृतिक वृद्धि है वो कितनी निकलेगी? 200 व्यक्ति, ये निकल। तो जन्म दर में से क्या घटा देंगे? मृत्यु दर। जन्म 1000 बच्चों ने लिया और मृत्यु 800 व्यक्तियों की हुई, तो हमने 1000 में से 200 घटा दिए तो कितना होगा? प्राकृतिक वृद्धि कितनी हुई? 200 व्यक्ति हो गई है। ये है हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो जनसंख्या क्या आती है? वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक की जगह हम क्या करेंगे? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि करेंगे। वास्तविक वृद्धि। देखिए जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहेंगे? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से मतलब यह है कि भाई वास्तव में जनसंख्या कितनी बड़ी है किसी क्षेत्र की। अब प्राकृतिक वृद्धि तो हमने जान लिया कि जन्म लिया और मृत्यु हुई, उसको हम जन्म में से मृत्यु को घटा देंगे तो प्राकृतिक वृद्धि आ जाएगी। लेकिन वास्तविक वृद्धि, वास्तव में कितने लोग बढ़े किसी क्षेत्र में, क्षेत्र के लिए लगाएंगे आप ये कि किसी क्षेत्र में वास्तविक रूप से कितने लोग बढ़े हैं, उसमें क्या करेंगे? इसका सूत्र है वास्तविक वृद्धि बराबर है जन्म माइनस मृत्यु माइनस उत्प्रवास प्लस अप्रवास। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारी जनसंख्या वृद्धि का जो है ये सूत्र हमें बताता है कि किस प्रकार से हमारी जनसंख्या उत्प्रवास, ये हमें ये बताता है कि भाई उत्प्रवास ये वास्तविक वृद्धि का सूत्र है। वास्तविक वृद्धि को निकालने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम? जन्म दर माइनस मृत्यु दर माइनस उत्प्रवास, सॉरी एक मिनट, हाँ आपके पास ये ऐसे आ जाएगा प्रवास और माइनस प्लस होगा ये और उत्प्रवास माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में उत्प्रवास होगा। ऐसे देखिए
वास्तविक वृद्धि है, इसका सूत्र है जन्म दर माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास और माइनस उत्प्रवास। अब हम इनको विस्तार से बाद में जानेंगे, आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है। आप्रवास का मतलब होता है आकर बसना, कोई व्यक्ति आकर के बस जाए उसको आप्रवास कहेंगे। उत्प्रवास का मतलब क्या है, कहीं से किसी जगह से चले जाए, छोड़ के चले जाए, उसे मतलब उठ कर जाना। एक जगह पर कोई व्यक्ति एक गांव में रहता है, वो उठ के दूसरे गांव चला गया, कहीं रहने लग गया, तो उसको उत्प्रवास कहेंगे। तो जन्म दर हम क्या करेंगे, देखिए जन्म दर का हम कैसे निकालेंगे। जन्म दर जैसे मैंने पहले वाला जो उदाहरण दिया आपको वही करेंगे हम एक बार। 1000 बच्चों ने जन्म लिया, मृत्यु 800 व्यक्तियों की हो गई, प्लस 100 व्यक्ति बाहर से आ गए, माइनस उत्प्रवास 50 व्यक्ति उत्प्रवास कर गए, ऐसे निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, जन्म कितने बच्चों ने लिया, 1000, जन्म दर हो गया 1000, मृत्यु कितने व्यक्तियों की 800, तो जन्म दर में से मृत्यु दर घटाएंगे, 1000 में से 800 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 200। फिर क्या है, प्लस किसे करेंगे, आप्रवास, कहीं से आके कितने लोग बचे 100 व्यक्ति। तो देखो ये निकलने के बाद में प्लस है, अप्रवास को प्लस करेंगे तो कितने व्यक्ति आए थे, 100 आए थे। तो 100 को हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये 50 है, ये उत्प्रवास, ये 50 उठ के चले गए, मतलब छोड़ के चले गए जगह को। आगे क्या करेंगे हम, देखो इनको जोड़ेंगे, 200 और 100 300, और माइनस कितने हो जाएंगे 50, क्या निकल जाएगा, 300 में से 50 घटाएंगे तो 250 व्यक्ति। यह 250 व्यक्ति जो है क्या हो गए हैं, वास्तविक वृद्धि हो गई है। जन्म लेकर के बढ़े हैं वो भी इसमें शामिल हो गए, जो चले गए हैं वो भी घटा दिए, और जो आके बसे हैं वो भी घटा दिए, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दी, तो वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। जनसंख्या वास्तव में कितनी बढ़ी, जन्म से कितनी बढ़ी, आने से कितनी बढ़ी, मृत्यु से कितनी घटी और जाने से कितनी घटी, पूरे का पूरा डेटा निकल जाता है इसमें कि वास्तविक वृद्धि, वास्तव में लोग कितने बढ़े किसी क्षेत्र में, तो 250 व्यक्ति जो है किसी क्षेत्र में बढ़ गई, ये क्या कहलाएगी, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। ये दो चीजें आपने समझनी होगी, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु, और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये दो हमने तरीके जो जनसंख्या वृद्धि निकालने के हैं वो हमने समझे हैं। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, वो है प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास का मतलब है किसी जगह को छोड़ करके, किसी स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर के बस जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास के दो प्रकार हैं भाई, एक तो देखिए समय के अनुसार, अगर वैसे देखा जाए तो प्रवास दो तरह का होता है, आप्रवास, आप्रवास नंबर 1, और नंबर 2 उत्प्रवास। देखिए आप्रवास का मतलब क्या है, आ से ये ध्यान रखिए, आकर बसना। अगर कहीं से व्यक्ति आकर के बस जाए, जैसे हम अपने गांव को उदाहरण लगाएं, हमारे गांव में कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आकर के बस जाए, वहीं रहने लग जाए, तो क्या माना जाएगा, आप्रवास। आ से मतलब आकर बसना, उत मतलब उठकर जाना, उठकर जाना, उत का मतलब क्या है, उठकर जाना। अपने गांव से कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़ करके किसी दूसरे गांव में उठ के चला जाए, उसको उत्प्रवास कहेंगे। तो ये तो है दो प्रकार। अब समय अवधि के अनुसार भी इसके प्रकार है भाई, एक है स्थायी प्रवास, और नंबर 2 है अस्थायी या आवधिक
अवधिक प्रवास। ये देखिए, अब स्थायी प्रवास का मतलब है स्थायी रूप से जाकर के कहीं रहना। अस्थायी या अवधिक प्रवास का मतलब है कुछ समय के लिए रहना। स्थायी रूप से मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, यहाँ से छोड़ करके आप दिल्ली जाके रहने लगे, स्थायी रूप से आपने घर परिवार पूरा जो है वहाँ शिफ्ट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? स्थायी प्रवास कहलाएगा। कि जहाँ जाकर के हम स्थायी रूप से रह जाते हैं, वापिस नहीं आने का मन बना के जहाँ हम रहने लगते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से हम अपना घर मकान सब कुछ वहाँ बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्थायी प्रवास कहलाएगा। स्थायी प्रवास में जैसे कि शादी, अगर मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो जाती है किसी दूसरे शहर में, किसी गांव में, तो वो क्या कर जाती है? स्थायी प्रवास कर जाती है, वहीं पर रहने लग जाती है। इसके अलावा नौकरी है, अगर किसी की नौकरी लग जाती है तो भी व्यक्ति क्या कर लेता है? लगभग स्थायी रूप से वहां पर रहना शुरू कर देता है शहर वगैरह में, तो स्थायी प्रवास कर जाता है। वो गांव में नहीं रहता, गांव को छोड़ देता है और शहर में रहने लग जाता है, तो ये स्थायी प्रवास है। अवधिक प्रवास, अस्थायी प्रवास या अवधिक प्रवास में क्या? अवधिक का मतलब होता है समय, समय के अनुसार। जैसे मान लीजिए वार्षिक, मतलब एक साल तक कोई कहीं पर रहे, जैसे कोई पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हॉस्टल में रहता है, एक साल पूरे एक साल तक वहीं रहता है, तो वार्षिक प्रवास। अर्धवार्षिक, इसमें क्या होगा? 6 महीने तक वहां रहता है। पाक्षिक, 15 दिन के लिए वहां रहता है। साप्ताहिक, सप्ताह भर वहां रहता है। और दैनिक, एक दिन के लिए भी प्रवास हो सकता है। कि भाई जैसे कोई व्यक्ति किसी काम के लिए कहीं जाता है दिन भर और शाम को वापस आ जाता है, या अगले दिन वापस आ जाता है, तो दैनिक प्रवास कहलाया जाएगा। वर्ष भर रहेगा वार्षिक, 6 महीने रहेगा अर्धवार्षिक, 15 दिन रहेगा पाक्षिक, 7 दिन रहेगा साप्ताहिक, और दैनिक 1 दिन के लिए। तो ये प्रवास के 2 रूप इस प्रकार से भी हैं, स्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास। प्रवास को प्रभावित करने वाले कुछ कार्य करेंगे। प्रवास 2 तरह से होता है, ये भी आप देखिए, एक प्रतिकर्ष प्रवास है और एक अपकर्ष। देखिए नंबर 1 है प्रतिकर्ष। पहला नंबर क्या है आपका? प्रतिकर्ष कारक प्रवास कहलाता है। इसमें सबसे मुख्य बात यही है प्रवास की कि भाई प्रतिकर्षण कारक, और नंबर 2 है इसमें, सेकंड नंबर है आपका अपकर्षण प्रवास। अपकर्षण कारक। देखिए 2 तरह के प्रवास की प्रक्रियाएं हैं। एक प्रवास के कारण होते हैं प्रतिकर्षण कारक और अपकर्षण कारक। देखिए प्रतिकर्षण कारक को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण कारक मतलब प्रतिकूल, एक तो अनुकूल होता है और एक प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है जैसा हम चाहते हैं उससे उलट होना। हम चाहते हैं कि हम गर्मी जो है ना रहे, लेकिन गर्मी बहुत हो जाती है तो हम पसीना पसीना हो जाए, तो प्रतिकर्ष हो गया, ये हमारे से उल्टा हो गया। हम चाहते हैं गर्मी ना लगे और वातावरण बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? प्रतिकर्ष। विपरीत प्रतिकर्षण कारक है कुछ एक तो प्रवास के, और कुछ है अपकर्षक, अपनी तरफ खींचने वाले। कुछ प्रवास के कारण क्या है, वो अपनी तरफ खींचने वाले हैं, उन कारकों को हम जो है अपकर्ष कारक कहते हैं। इसमें हम ध्यान ये देंगे कि भाई प्रवास जो है वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं। जैसे
प्रतिकर्ष कारक और अपकर्षण। अपकर्षण में अपनी तरफ खींचने वाला, अपनी तरफ खींचना। कुछ ऐसे कारक हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं, उनको अपकर्षण कारक कहते हैं। अपकर्षण कारक और प्रतिकर्षण कारक देखिए हम अलग अलग से समझेंगे। आप देखिए ऐसे कौन से कारण हैं जिससे लोग गांव को छोड़ करके शहर में चले जाते हैं, मजबूर होते हैं वो गांव को छोड़ करके शहर में जाने के लिए। तो कौन सा कारक काम कर रहा है? प्रतिकर्ष। वो जैसा चाहते हैं ना वैसी सुविधाएं गांव में नहीं है, इसलिए वो प्रतिकर्ष कारक के तहत गांव को छोड़ना चाहते हैं। जैसे नंबर 1 है इसमें आपका, इसमें है रोजगार। रोजगार, भाई लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये एक प्रतिकर्ष कारक है। उनको काम धंधा नहीं मिलता, गांव में इनकम सोर्स नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि रोजगार एक कारण हो गया प्रतिकर्ष कारक। सेकंड नंबर है स्वास्थ्य। सुविधाओं का अभाव। अब दूसरा प्रतिकर्ष कारक ये है कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बड़े हॉस्पिटल नहीं होते हैं गांव में। ये भी एक कारक है प्रतिकर्ष जनसंख्या का प्रवास करने का, कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो गांव को छोड़ करके किसकी तरफ जाएंगे व्यक्ति? शहर की तरफ जाएंगे। नंबर 3 है मनोरंजन। मनोरंजन जो है ये भी एक कारण बनता है प्रतिकर्ष कारक में। गांव में मनोरंजन के इतने साधन नहीं होते जितने कि शहरों में होते हैं, तो मनोरंजन के लिए भी लोग जो है चले जाते हैं, प्रतिकर्ष कारक है। नंबर 4 है उच्च शिक्षा। 4th कारक क्या है? प्रतिकर्ष। उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती, गांव में उच्च शिक्षा नहीं होती। प्राथमिक विद्यालय, उच्च मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, कॉलेज वगैरह गांव में नहीं होते। तो लोग उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं? जैसे कुछ एक लोग जाकर के पिलानी रहते हैं, वो किसके लिए जाते हैं? अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। कोई दिल्ली जाके रहता है, कोई जयपुर जाके रहता है, ये किसके कारण है? कोई रोहतक जाके रहता है। उच्च शिक्षा के लिए जो है क्या कर देते हैं? वो प्रतिकर्ष कारक के तहत जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है प्रतिकर्ष कारक हैं। इनके अलावा और भी कई कारक हैं जो प्रतिकर्ष कारक है। मतलब कहने का ये है कि भाई अभाव में, किसी चीज के अभाव में जो चीज हम चाहते हैं उससे उलट अगर कोई क्रिया हो रही है तो वो सभी प्रतिकर्ष कारक में आएगी, और प्रतिकर्ष कारक के कारण जगह को छोड़ के जाना प्रतिकर्ष प्रवास कहलाता है। प्रतिकर्ष प्रवास कहलाता है। इसके अलावा देखिए इधर अपकर्ष, भाई ये चीजें अपनी तरफ खींचेंगी, सीधा सही कर लो, यहाँ इसके विपरीत कर दो सीधा। ये चीज अगर आपने अच्छी तरह से पॉइंट समझ लिए तो अपकर्ष कारक अपने आप आ जाएंगे आपको समझ में। कैसे? देखिए रोजगार है तो यहाँ पर रोजगार का अभाव है, तो यहाँ पर क्या है? रोजगार की प्राप्ति। रोजगार की प्राप्ति हो रही है, अपकर्ष अपनी तरफ खींच रहा है। कोई भी व्यक्ति है गांव को छोड़ के शहर में जाता है, बहुत सारे उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें उनको काम मिल जाता है। कोई दुकान चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम धंधा करता है। इस प्रकार से जो रोजगार है उसकी प्राप्ति होना एक अपकर्ष कारक है। रोजगार अपनी तरफ खींच रहा है उनको, इसलिए जा रहे हैं। नंबर 2 है इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं। अच्छी सुविधाओं का मिलना। देखिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का मिलना, यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था तो वहां पर क्या है? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। कैसे मिल रही है भाई? गांव में तो एक ही व्यक्ति होता है डॉक्टर के रूप में, जो छोटे गांव में होता है झोला छाप बोल देते हैं कई बार तो उनको, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई दिक्कत है, आपकी आंख में कोई दिक्कत है तो वही इलाज करेगा, आपके पेट में दर्द है तो वही इलाज करेगा,
अगर आपके कान में दिक्कत है तो वही इलाज करेगा, अगर आपके दांत में दिक्कत है तो भी वही इलाज करेगा, आपके शरीर में कहीं भी चोट लगी है तो भी वही इलाज करेगा। तो क्या होता है कि अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, अभाव रहता है वहां पर। लेकिन शहर में जाएंगे तो अच्छी सुविधाएं कैसे मिलेंगी? स्पेशलिस्ट मिलेंगे, कोई आई स्पेशलिस्ट मिलेगा, कोई डेंटल हॉस्पिटल मिलेगा, कोई जो है आपको हड्डी स्पेशलिस्ट मिलेगा, कोई ईयर स्पेशलिस्ट मिलेगा। इस प्रकार से स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो अच्छी सुविधाएं मिलने से क्या होगा, वो आपकर अपनी तरफ खींच रही हो अच्छी सुविधाएं व्यक्तियों को, और हम उनके वजह से शहर की तरफ चले जाते हैं। नंबर 3 है इसमें मनोरंजन। मनोरंजन की प्राप्ति। मनोरंजन की प्राप्ति कैसे? शहरों में मनोरंजन की प्राप्ति थी, गांव में मनोरंजन की इतनी प्राप्ति नहीं होती जितनी कि शहरों में होती है। बहुत बड़े बड़े जो है सेमिनार लगते हैं, देखे होंगे शहरों में बहुत बड़े बड़े जो है सर्कस वगैरह का प्रोग्राम लगते हैं शहरों में, गांव में नहीं लगते, क्योंकि गांव छोटी आबादी की जगह होती है, इसलिए बहुत बड़े सर्कस वगैरह नहीं होते। तो सर्कस लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, प्रदर्शनियां लगती हैं। वो चीजें कहाँ होती हैं? और कोई बड़े बड़े मेले लगते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं बेचने वाले दूर दूर देशों से भी लोग वहां करके मेले में शामिल होते हैं। तो मनोरंजन की प्राप्ति वहां ज्यादा होती है। वो बहुत बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं जो गांव में नहीं होते। तो इन मनोरंजन की सुविधाओं की प्राप्ति के लिए भी वो चले जाते हैं। ये भी एक अपकर्ष कारक है। और उच्च शिक्षा, ये तो आपको पता ही है कि भाई उच्च शिक्षा वहां मिलती है महाविद्यालय, व विश्वविद्यालय। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां होती हैं, उनमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इस कारण से भी लोग जो है किस कारण से, इन उच्च शिक्षण संस्थानों के कारण से भी अपकर्ष प्रेरित होकर के प्रवास कर जाते हैं। तो ये प्रवास का आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, प्रकृति प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, अपकर्षण कारक। ये हमने जाना है कि कौन कौन से प्रतिकर्ष कारक हैं और कौन कौन से अपकर्ष कारक हैं। इन प्रवास के 2 कारणों को हमने जाना। प्रवास के 2 प्रकार भी हमने पढ़ लिए, स्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास। आकर बसना अप्रवास और उठकर चले जाना उत्प्रवास, जगह को छोड़ जाना। अगर अप्रवास होगा तो जनसंख्या क्या होगी? अगर हमारे गांव में लोग रहते हैं उससे अधिक कोई आके और बच गया तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर अप्रवास है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगर उत्प्रवास है, हमारे गांव से व्यक्ति उठ के चले गए तो वो उत्प्रवास करके जगह छोड़ के चले गए तो उस जगह पर कम होगी जनसंख्या, तो जनसंख्या का ह्रास होगा। अगर उत्प्रवास करते हैं लोग तो जनसंख्या में कमी होगी, और अगर अप्रवास करते हैं, आके बसते हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। ये कारक हमने आज जान लिए। आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे कंटिन्यू।